ये छोटा बच्चा बाथटब में बैठकर सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा है। बच्चे ने आज 58 सेकंड तक अपनी सांस रोक के रखी थी। ये उसका अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड था। अब उसे ये लगने लगता है कि वो अब ओलंपिक में सांस रोकने वाले कंपटीशन में जा सकता है। बच्चा अब बाथटब से निकल के अपना लाल बैग उठाता है और दरवाजा खोलने लगता है। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है कि कहाँ जा रहे हो। बच्चा जवाब देता है, रोम जा रहा हूँ, ओलंपिक में हिस्सा लेने। माँ मुस्कुराती है और मेडल रखने के एक डिब्बा निकाल कर दे देती है। लड़का बस स्टॉप पहुंचता है। वहाँ एक आदमी पहले से गाड़ी लेकर खड़ा होता है। आदमी पूछते हैं, इस बार कहाँ जा रहे हो? बच्चा बताता है, ओलंपिक जा रहा हूँ। मैंने 58 सेकंड तक सांस रोकी थी। असल में इस बच्चे का नाम है एडी और एक दिन एडी ओलंपिक वाली मैगजीन पढ़ता है और सपना देख लेता है ओलंपिक जाने का। वो कभी किसी ट्रेनिंग में नहीं गया। उसे चलने के लिए सहारा लगता था। कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो अलग अलग चीजें करता रहता, कूदना, वजन उठाना, दौड़ना। कई बार गिरता, चश्मा टूट जाता, लेकिन उसका सपना कभी नहीं टूटा। वो अपने टूटे चश्मे और फेल हुए पलों को एक डब्बे में रखता गया। एक दिन एडी शूटिंग ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके पापा अब उसे अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए मान गए थे। लेकिन फैक्ट्री के सामने ही एक बर्फ से ढकी पहाड़ी थी। एडी ने उसे देखा और ठान लिया अब यही करना है। उसने ट्रेनिंग शुरू की, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में भाग लिया, ट्रॉफी और मेडल्स जीते। 12 साल की मेहनत के बाद उसे मौका मिला राष्ट्रीय टीम में। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अफसर ने उसका मजाक उड़ा दिया, जिसके कारण उसे टीम से निकाल दिया गया। एडी के पापा भी मानते थे कि स्कीइंग में कोई भविष्य नहीं है। एडी ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसने स्कीइंग को एक तरह से अलविदा कह दिया था। लेकिन एक दिन टीवी पर एडी की नजर एक स्कीइंग प्रतियोगिता पर पड़ी। उसने देखा दुनिया का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। उसे देखकर एडी का मन फिर से उम्मीद से भर गया। फिर उसे पता चला ब्रिटेन में कोई नेशनल स्की टीम ही नहीं है। इसका मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो किसी भी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर लेता तो वो ब्रिटेन का इकलौता स्की खिलाड़ी बन सकता था जो ओलंपिक में जाएगा। ये सोचकर एडी के अंदर फिर से उम्मीद की आग जल उठी। वो घर लौटा और बिना समय गवाए अपनी स्की बोर्ड निकाल ली और सबको कह दिया कि वो जर्मनी जा रहा है। इसके बाद एडी फिर उसी बस स्टेशन पहुंचा जहां वो बचपन में आया करता था। लेकिन इस बार भी उसके पापा वहां पहले से खड़े थे। इस बार वो उसे रोकने नहीं बल्कि ये देखने आए थे कि क्या एडी सच में तैयार है।